स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों को हमने कुछ होमवर्क दिया था, होपफुली आप सभी ने किया होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज 6.1 में सॉल्व करके दिखा रही हूँ आप लोगों को खुद। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें दिया गया इन द गिवन फिगर। क्वेश्चंस आपके पास है, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। लाइन ए बी दी गई है एंड सी डी। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करिए। इफ़ एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इस एंगल और इस एंगल का जो सम है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है, तो एंगल बी ओ डी जो ये वाला एंगल है बेटा वो 40 डिग्री दे रहा है। एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री है। फाइंड द एंगल बी ओ ई, एक ये वाला एंगल निकालना है, फाइंड करना है आपको एंगल। पहले हम लोग शॉर्ट में लिख लिया करते हैं क्वेश्चन, बी ओ ई क्वेश्चन मार्क है। एंड रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल आपके हुआ सी ओ ई, आपका लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी क्वेश्चन मार्क। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। आपके पास है एंगल, ये दोनों का सम दिया गया है। एक बात बताइएगा हमको, एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी और बी ओ डी बराबर होंगे, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सल्यूशन लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। देखिए बेटा, तो ये जब हमारा इक्वल हो गया है तो हम लोग ने क्या किया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया कि ये हमारे बोथ द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर दिया है हमने, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है। तो ये दोनों, ये 40 है बेटा, ये भी 40 हो गया। तो ये 40 हो गया है बेटा, तो बी ओ ई तो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, तो फ्रॉम वन से ये तुमने रख दिया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। इसकी वैल्यू 40 डिग्री होगी, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हो गया 70 माइनस 40, यानी कि एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई 30 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो बी ओ ई तुम्हारा निकल आया है। अब तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स मतलब दैट मीन्स दिस एंगल। तो पहले तुम सी ओ ई निकालो, तो तुम्हें ये मिल गया 30 डिग्री, ये 40, तो तुम ये निकाल सकते हो। जब आप ये निकाल सकते हैं बच्चा, तो इसका रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं। 360 से माइनस करते, पहले ये निकालते हैं एंगल, हम लिख देते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। क्यों हो गया 180 डिग्री? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है और सबका सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। सी ओ ई कितना है? निकालना है, प्लस बी ओ ई कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 30 40 70 हो गया। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, ये 110 डिग्री हो गया सी ओ ई। तो सी ओ ई 110 आ गई। तो अब क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए 360 माइनस 110, तो कितना आ गया? इसको माइनस कर देंगे बेटा, तो मिल जाएगा ये 250। ठीक है, तो दोनों ही एंगल मिल गए। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकल गया ये, और एक और जो दिया था एंगल बी ओ ई भी लिख देते हैं यहाँ पे, फिर से रिपीट कर देते हैं 30 डिग्री, और इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। दिस इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? ऑल आर क्लियर ना? थैंक
ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड लुक द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। गिवन फिगर दिया गया है, आई थिंक दिस इज़ वेरी लाइट कलर पेन। ओके, ये फिगर आपको दिया गया है, ये आपके पास इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये है पी एम, ये है एक्स ओ, ये है वाई, और ये वाला भी बनाना है दिया। दिस एंगल विल बी ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट विल बी एन, ठीक है। और क्या दे रहा है, एंगल जो पी ओ वाई है दिस इज़ 90 डिग्री है। एंगल जो रेशियो ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, और सी एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल सी क्वेश्चन मार्क। ए बी का रेशियो कितना दे रहा है आपको, 2:3। तो ए की वैल्यू हो गई चिल्ड्रन 2x, बी की वैल्यू हो गई 3x, ठीक है। एक्स वाई इज़ द स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए एक्स वाई स्ट्रेट हो गई, तो एंगल ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू हो गई ये 2x, बी की वैल्यू होगी 3x प्लस 90 इज़ इक्वल टू 180। 90 माइनस कर देंगे, 5x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 इज़ 90 हो गया। x इज़ इक्वल टू 90 अपॉन 5, x इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, और ये हो गया आपका 5 8 ज़ा 40 डिग्री। तो ये आपको मिल गया है, x की वैल्यू आ गई है चिल्ड्रन 18 डिग्री। लेकिन आपको x नहीं चाहिए, आपको x नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, a और b चाहिए। a b मिलेगा तो ही तो c मिल पाएगा ना हमको। a b निकालेंगे तो उसके बाद c भी आ जाएगा हमारा। तो आपको c निकाल, पहले आपने क्या किया, a निकाल लिया। a की वैल्यू हो गई 2 × 18, b की वैल्यू हो गई 3 × 18। 18 2 से होता है 36 और इसका होता है 54। तो ए बी आपको मिल गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, सी की बात करते हैं। सी निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया कि जो ओ एक्स है वो स्टैंड्स ऑन द लाइन, जो ओ एक्स है ये समझ लीजिएगा, आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। जो ओ एक्स है स्टैंड्स ऑन द लाइन एम एन, एम एन पर है ओ एक्स, तो दैट इज़ अ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। वी विल शो दैट, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्या लिखते पहले, ओ एक्स stands on line MN, ठीक है। Therefore एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू, हमें लिख दिया 180 डिग्री। तो लिख दिया लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग लीनियर पेयर एग्जिम्स, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और बी की वैल्यू आई है 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री हो गया बेटा। तो सी की वैल्यू हो गई आपके पास 126 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको गिवन है, प्लीज़ ओपन योर बुक चिल्ड्रेन। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल दिया गया है। प्रूव दैट पी क्यू एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना है, ये आपको प्रूव दैट है। तो देखिए आपको बताते हैं, सिंस रे, जो रे है क्यू पी है वो स्टैंड्स कर रही है ऑन द लाइन, स्टैंड्स ऑन द लाइन एस टी, जो क्यू पी लाइन है वो स्टैंड्स कर रही है ऑन द लाइन एस टी पे, राइट। दैट मीन्स दिस सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये सिंस का दिए, देयरफॉर हो गया। अब इसके बाद क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ये हमने मेंशन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज सिंस रे
QP stands on line ST, therefore angle PQS plus angle PRT is equals to 180 डिग्री। सेम है, इसमें भी लिखेंगे कि इसको भी लिख दिया हमने। जो QP लाइन्स है, ये QP लाइन है, ये स्टैंड करी ऑन द लाइन ST पे, ये हमने बता दिया। और द नेक्स्ट इज RP है, नेक्स्ट इज RP है। ये RP लाइन स्टैंड्स ऑन द लाइन ST पे भी स्टैंड्स कर रही है। दैट मीन्स जो दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। यानी कि इसको भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वल कर दिया। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PQS प्लस एंगल PRT, दोनों की इक्वल कर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। PQS कैंसिल आउट, एंगल P आगे क्या हो गया, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आपको यही प्रूफ करना था कि PQR एंड PRT आपको देखिए हमने इक्वल किया। जब ये दोनों इक्वल हो गया चिल्ड्रेन, जब PQR इसके इक्वल हो गया, तो आपने क्या कर दिया, जैसे कि तो इसकी जगह पे हमने जैसे कि रख दिया, नो चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हमसे, कि जैसे कि RP जो है ये, जैसे कि RP, हाँ दिस इज़ RP स्टैंड्स ऑन ST पे स्टैंड्स है, यानी कि PRQ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने, PR and Q। Is that clear? PRQ plus PRT is equals to 180 degree and this is PQS and PQR is equals to, ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। तो देन यू विल फाइंड, इसको इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हमें लिख दिया ऑलरेडी। तो लिख दिया आपने एंगल, इसको लिखिए एंगल PQS प्लस एंगल PQR PRQ is equals to angle PRQ plus angle PRT। Is that clear? देखिए हमने ये लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। और आपको ये गिवन है चिल्ड्रेन, कि ये आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, इसे आपने एक क्वेश्चन नंबर इसको कहीं बना लीजिए। एंगल PQR आपको गिवन था कि PRQ के वो इक्वल है। तो अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, इसे कि PQR की जगह, और PQR और PRQ दोनों इक्वल है। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PQR प्लस एंगल PRT। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, यह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि एंगल PQS और PRT आपस में इक्वल, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन ये कह रहा है कि आपको एक गिवन फिगर है आपके पास, इसमें भी बनाएंगे हम लोग गिवन फिगर, और देन प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB को स्ट्रेट लाइन दिखानी है। देखिए, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको पहले हम कुछ वैल्यूज़, आप लोग बुक देख सकते हैं, बुक में बना हुआ है डायग्राम, A B और ये C है। ठीक है, दिस इज़ X, दिस इज़ Y एंड Z। O पॉइंट है, ये है W, दिस इज़ पॉइंट D। ओके चिल्ड्रन, देखिए ये हमने डायग्राम बना लिया है। इसमें आपको गिवन है X प्लस Y इज इक्वल्स टू W प्लस Z इज़ गिवन, देन प्रूव दैट AOB इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये आपको प्रूफ करना है चिल्ड्रन कि AOB आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है।
तो इसको करने के लिए हमने पहले लिख दिया दिस इज़ गिवन, ये गिवन है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। नाउ अब हम बताएंगे सबका सम ऑफ ऑल द एंगल्स, क्योंकि कंप्लीट एंगल्स है ना चिल्ड्रन, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सिंस द सम ऑफ all the angles round a point is equal to 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस सब का सम कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 360 डिग्री। और आपको वी नो दैट w प्लस जेड इज़ गिवन x प्लस वाई। ठीक है, तो वी नो दैट w प्लस जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई फ्रॉम वन से, तो आपका क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। That means 2 times of x plus y is equals to 360 degree. That means x plus y is equals to 180 degree. जब x plus y 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब therefore AOB is a straight line. क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये। तो इफ़ द सम ऑफ टू एजेस इन एंगल इज टू 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा क्योंकि ये सम किसका आ गया, 180 डिग्री आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते, देखिए स्ट्रेट लाइन हैंस प्रूव्ड, इसको हम लोगों ने हैंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्या कह रहा है बेटा कि कोई गिवन फिगर है आपके पास, इसका फिगर भी गिवन है, बुक प्लीज़ आप वो देख सकते हैं। इसमें POQ ये आपको जो दे रहा है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ R, दिस इज़ P, दिस इज़ Q। ओके, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया S। अब क्या कह रहा है, POQ इज़ ए लाइन है, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, OS इज़ अनदर लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक अदर लाइन जा रही है जिसका नाम है क्या, OS। प्रूव दैट आपके पास क्या यहाँ मेंशन कर देंगे, प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, एंगल ROS, ये ROS है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS और POS का हाफ है, माइनस करके जो मिलेगा उसका हाफ है। देखिए बेटा इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सिंस रे OR is perpendicular, OR is perpendicular to line PQ, ये PQ लाइन पे परपेंडिकुलर है, therefore angle QOR is equals to angle POR is equals to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया इसको, यानी क्या है बेटा, देखिए QOR और POR की वैल्यू किसकी इक्वल है, 90 की इक्वल है। तो ये हो गया एंगल QOS इज इक्वल्स टू एंगल POR प्लस एंगल ROS। जो है QOS जो है इसका POR प्लस ROS का सम होगा, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, और इसी से POS की वैल्यू निकालेंगे अगर, और POS की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए जो ये POS है इसको 90 टर्म्स में कैसे, POR में से ROS माइनस कर देंगे तो POS मिलेगा, एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल POR माइनस एंगल
ROS इक्वेशन नंबर 3 बन गई। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 and 3 2 और 3 में देखिए QoS इज इक्वल्स टू POR प्लस ROS दिया गया है और POS की वैल्यू क्या दी है, POR माइनस ROS। तो इससे आप लोग को फॉर्मेशन नंबर 3 एंड 3 से क्या मिला कि हम लोग क्या है QoS इज इक्वल्स टू क्या माइनस मतलब POR की वैल्यू ROS की इक्वल हो जाएगी। तो ROS की वैल्यू उठा के कहो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, ऐड करने से क्या होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों 2R हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ POR हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ, या इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो POR हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को देखो चाहिए किसके टर्म्स में, देखो हमारे टर्म्स में POR, देखो मुझे प्रूव करना है उसको भी थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। देखिए QoS चाहिए, POS चाहिए, राइट, और ROS चाहिए। तो हम लोग इसको एडिंग नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जैसे साइन चेंज हो जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें थोड़ा प्रूफ को देखते हुए चलना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी एंगल POR प्लस, पहले पूरा लिख देते हैं, ROS माइनस एंगल POR माइनस एंगल ROS। ठीक है, देखिए एंगल QoS माइनस एंगल OS इज इक्वल टू एंगल POR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। POR से POR कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल PROS। ठीक है, और ये हो जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। इज दैट क्लियर? हेंस प्रूव्ड। ये क्लियर हो गया ना आपको? अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, इसमें भी क्या गया, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री and XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information. हमें एक फिगर बनाना है, एक XY is produce करना to the point। देखिए हम एक लाइन बनाते हैं, draw a figure from a given information. If ray YQ bisect the angle ZYP and find the angle of XYQ and the reflex angle QYP. तो हमें एक डायग्राम बनाना है। पहले तो हम लोग बनाएंगे एक XY लाइन बनाई, हमने रे बनाई XY, देख रहे हैं आप लोग, XY रे बनाई, इसका नाम X रखा है, इसका Y। इसके बाद कह रहा था कि XY को प्रोड्यूस करना है P पॉइंट तक, हमने प्रोड्यूस कर दिया P पॉइंट तक। ठीक है, इसके बाद एंगल XY एंड Z, अगर हम देखिए यहाँ पे बनाते तो ये इधर जाता Y, इसलिए गलत हो जाता वो, और XYZ जो बन रहा है बेटा, ये जो एंगल दे रहा है, ये डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसमें इसका 64 डिग्री दे रहा है। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए फिगर, एक फिगर बनाना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ, रे YQ आ रही है जो बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन, YQ, यानी ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों आपस में एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल XYQ, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। एंड द रिफ्लेक्स एंगल QYP, QYP का रिफ्लेक्स एंगल, दैट मीन्स ये पीछे वाला में, दैट मीन्स ये वाला हम कह सकते हैं, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इज दैट क्लियर? तो देखिए स्टार्टिंग करें हम लोग, सिंस रे YZ stands on line PX, therefore angle XYZ is plus
एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो गया? लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम लिख सकते हैं कुछ भी। और ये इसकी वैल्यू क्या दी है? XYZ की वैल्यू दी है 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP की वैल्यू 180 डिग्री हो गया। ये एंगल ZYP बेटा कितना हो जाएगा? इसको आप देखेंगे ZYP इज इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल ZYP इज इक्वल टू 116 डिग्री। सिंस रे YQ बाइसेक्स एंगल ZYP, ये बाइसेक्ट कर रहा है, therefore angle PYQ is equals to angle ZYQ is equals to half of angle ZYP is equals to half of 116 डिग्री। इज दैट क्लियर? देखिए ये भी इसका बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसको लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 58 डिग्री। समझ में आई बात? देखिए YQ जो है, ये YQ लाइन है बेटा, ये बाइसेक्ट करिए ZYP को, तो हमने क्या कर दिया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, PYQ और QYZ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दैट मीन्स ये हाफ ऑफ हो गया ZYP का, क्योंकि ये डबल है ना, ZYP का हाफ हो गए दोनों एंगल्स, यानी ये दोनों कितने हो गए? 58, ये भी हो गया 58, ये भी हो गया। बात समझ में आई? 58 हो गया। अब तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। एक तो आंसर तुम्हें मिल गया है ये वाला कि तुम्हें क्या चाहिए, एक नहीं, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए था XYQ चाहिए। तो XYQ इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 64 तो हमें मिल जाएगा। एंगल XYQ इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX, तो 64 प्लस 58, ये वैल्यू कितनी आ गई? 122 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया एंगल XYQ, ये तो XYQ हो गया। उसके बाद आपको रिफ्लेक्स निकालना है। अब हम लोग रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालें। देखिए QYP का रिफ्लेक्स यानी ये 58 डिग्री दिख रहा है, इसका जस्ट ये रिफ्लेक्स यानी 360 से 58 को माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल QYP is equals to 360 degree minus 58, that's been 302 degree। इसका मतलब हो गया since the sum of all the angles around a point is इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देयरफॉर करके लास्ट में आंसर कर सकते हैं या हेंस करके रिफ्लेक्स QYP इज इक्वल टू 302 डिग्री। और दूसरा है आपके पास, आपने क्या निकाला था? XYQ आपको पूछा गया था, एंगल XYQ इज इक्वल टू 122 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपके इसके आंसर्स हो गए। इसको एक बॉक्स में करके लास्ट में आंसर ज़रूर मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, होपफुली ये आप लोग को समझ में आया होगा और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।